नीक तेरा सूट नीक तेरी गानी अत तेरा नखरा ते चढ़दी जवानी एक तेरे सैंडल एक तेरी चाल मोरनी जी तोर कुड़े लगदी कमाल नीक तेरा सूट नीक तेरी गानी अत तेरा नखरा ते चढ़दी जवानी एक तेरे सैंडल एक तेरी चाल मोरनी जी तोर कुड़े लगदी कमाल नीक तेरा हसना होए ओ दिल विच बसना होए सानू तू जच गई है मम्मी नू दसना होए। अभी तक का सफ़र काफ़ी अच्छा रहा है। बस अब इंतज़ार ख़त्म हो गया ऐसा लगता है, अभी रेडी टू स्टार्ट न्यू चैप्टर इन लाइफ। एक्चुअली में हमारी जो स्टोरी है वो टिपिकल लव स्टोरी नहीं बोल सकते इसको, लव एट फर्स्ट साइट तो बिल्कुल भी नहीं है। क्लब में हमारी मुलाकात पहली बार हुई, वहाँ से कांटेक्ट शेयर हुआ, उसके कुछ ड्यूरेशन तक बिल्कुल ही बातचीत नहीं हुई, थोड़ा मैसेज भेजना, हाय हेलो, स्टेटस पे रिप्लाई, बस उतना ही। फिर एक दिन डिसाइड हुआ 5-6 महीने बाद कि लेट्स मीट, लेट्स कैच अप, देन वील सी हाउ थिंग गोज़। पहली मुलाकात हुई, मिलके दोनों लोगों को अच्छा लगा, थोड़ी सी वाइब मैच हुई। फिर कुछ और मुलाकातें हुई, उसके बाद कुछ और मुलाकातें हुई, फिर मुलाकात से फिर हम दोस्त बने, फिर अच्छे दोस्त बने, फिर डेटिंग लाइफ हम लोगों ने शुरू की। डेटिंग लाइफ भी कोई ऐसी लव स्टोरी नहीं है, काफ़ी प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ हम दोनों चले। हर एक ड्यूरेशन के बाद एक दूसरे को हम लोगों ने परखा, अपनी लाइफ को मद्देनज़र रखते हुए ये फ़ैसला लिया कि हम लोग अपनी लाइफ साथ में व्यतीत कर सकते हैं कि नहीं। He's a lieutenant commander and yes, I'm an advocate. फिर फाइनली हम दोनों लोग म्यूचुअल कंसेंट पे आए कि यस दैट हम अभी एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हैं और अपनी लाइफ जो है हम लोग एक दूसरे के साथ बिता सकते हैं और नाउ वी आर कंफर्टेबल इनफ दैट एक दूसरे को झेल सकते हैं। अजीब है थोड़ा सा, पर इतना भी नहीं, सब अपने अपने लाइफ में बिजी है। रियल लाइफ में भी थोड़ा सा ऑफिसर जैसा है, तो बस जैसा है वैसा सही है। दिशिता को हम पहली बार मिले थे 2019 में व्हेन वी वर डांसिंग इन अ क्लब। सब पहले थोड़े शॉक हो गए कि वकील को फौजी कहाँ से मिल गया, क्योंकि हमारे एक भी सर्कल सेम नहीं है। फिर जब स्टोरी बताई कि हम कैसे मिले थे, क्लब में मिले थे, तो सब थोड़े सरप्राइज़ हो गए। क्लब में ऐसे भी होता है, ऐसे भी लोग मिलते हैं। पर फिर एक बार उसको जान लिए तो फिर लड़के घर वाले भी फटाक से मान गए, कुछ मनाना ही नहीं पड़ा। फिर एक पॉइंट ऐसा आया कि सब मुझे पूछ रहे थे कि तुमको इतना अच्छा लड़का कैसे मिल गया। म्यूचुअल ही चलता रहा, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले क्लोज़ फ्रेंड, फिर डेटिंग के दौरान उनके माँ बाप ने कई बार हम लोगों से पूछा, दोनों को साथ में बिठा के, कि आर यू गाइज नाउ रेडी फॉर मैरिज, आर यू गाइज नाउ रेडी फॉर मैरिज। एवरी टाइम वी यूज्ड टू से नो वी नीड सम मोर टाइम, वी नीड टू गो फॉर वीकेंड गेटअवेज, we need to go for long drives, we have done everything so that we could know each other better and better। या तुमसे कैसे पट गया ऐसा? प्रपोज एज सच तो किसी ने नहीं किया है। यस, ऑफिशियली प्रपोज हुआ था। एक्चुअली मैंने अपने 25th बर्थडे पे 19 अक्टूबर 2019 को उसको घर पे बुलाया था, कुछ दोस्तों के साथ, आपने उनको शादी में भी देखा होगा। उसको घर पे बुलाया था, सब घर पे चले गए, लेकिन प्रतीक और मैं बैठे और हमने मतलब 5-6 बजे तक सुबह में बात की। तब से लेके फिर 3 महीने में हमें समझ आ गया था कि चलो यार, मतलब जो है वो यही है। एग्जैक्टली 1 year लेटर ऑन 19 अक्टूबर 2020 ही आस्क्ड मी टू मैरी हिम इन फ्रंट ऑफ माई फैमिली। मतलब घर पे कोविड का टाइम था, तो वो मुझे कॉफ़ी बहुत पसंद है, तो कॉफ़ी के डब्बे में वो एक पेपर ले आया था जिसमें लिखा था मैरी मी। और जब मैंने वो पढ़ा तब वो ही वॉज आस्किंग मी टू मैरी हिम, तो ये सेम रिंग है। तो मैंने उनको अक्टूबर 2019 में, जब उनका बर्थडे होता है 19 अक्टूबर को, तब उनके पेरेंट्स के सामने उनके लिए मैं रिंग लाया था और उनको फिर मैंने फॉर्मली प्रपोज़ किया था। प्रिंटेड क्वेश्चन मार्क भी था मैरी मी, जहाँ पर उनको ऑप्शन दिया गया था कि अभी आपके पास चांस है, आप पीछे जा सकते हैं। बट फिर फॉर्मल प्रपोजल वॉज 19 अक्टूबर 2019। बट एज सच हमारी कोई एंगेजमेंट नहीं हुई, बट दिस इज़ हाउ ही एक्चुअली प्रपोज टू मी। नो, काफ़ी पहले से हम लोग श्योर थे कि एक दूसरे के साथ लाइफ स्पेंड करनी है, बट वो मौका मैंने उनको नहीं दिया कि हम लोगों की शादी हो जाए और उसके बाद वो हमें बोले कि आपने हमें कभी रिंग पहना ही नहीं, कभी हमें प्रपोज़ किया ही नहीं। इसलिए मैंने कहा देखो, ऐसा मौका नहीं छोड़ना है जिसकी वजह से लाइफ टाइम सुनना पड़े। एक है जो हमारा मजाक वाला सॉन्ग है, जो मुझे हमेशा बोलता रहता है कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारे विदाई पे गाएंगे, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, बट किसी और का कचरा हमारा घर का है। तो वो, और एक हमारा सॉन्ग है जिसमें शायद हमने सबसे पहले बॉन्डिंग की, वह है महेंद्र बट्टर का इक तेरा। तो उसके वजह से हमारी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग हुई।
सॉन्ग एक मनिंदर बुत्तर का सॉन्ग है, एक तेरा करके, एक तेरा नाम है सॉन्ग का। वो सॉन्ग काफ़ी कैची सॉन्ग है, और जब हम लोगों की डेटिंग लाइफ की जस्ट शुरुआत हो रही थी, तब फिर मैं दिशिता जी को वो सॉन्ग सेंड किया। तब से वो सॉन्ग जो है हमारा ऐसे पर्सनल एक हिडन सॉन्ग टाइप बन गया है कि अगर वो सॉन्ग प्ले होगा तो हमें समझ में आ जाएगा ये उस समय की बात हो रही है जब मैं दिशिता जी को ऐसे सॉन्ग भेजा करता था। और इसके अलावा उन्हें पता है कि मुझे म्यूज़िक का बहुत शौक़ है, तो ऐसे काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं जो उन्होंने लाइफ में कभी नहीं सुने, लेकिन मैं उन्हें सुनवाता रहता हूँ। तो लेकिन उसमें बेस्ट अगर फर्स्ट पर अगर कोई रहेगा तो एक तेरा ही है, मनिंदर बुत्तर। Mixing in the house. ਪਿੱਛੇ 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 ਆਵਾਂ ਤੇਰੇ, ਲਾਵਾਂ 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 ਗੇੜੇ, ਜੱਟ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੰਗਾ ਪਊਗਾ, ਤੰਗ 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 ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ। ਪਿੱਛੇ 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 ਆਵਾਂ ਤੇਰੇ, ਲਾਵਾਂ 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 ਗੇੜੇ, ਜੱਟ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੰਗਾ ਪਊਗਾ, ਤੰਗ 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 ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ। ਨੀਕ ਤੇਰਾ ਕੰਗਣਾ ਓਏ, ਨੀਕ ਤੇਰਾ ਸੰਗਣਾ ਓਏ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜੱਜਦੀ ਨਾ ਲੈ ਜਾ ਤੂੰ ਕੰਗਣਾ ਵੇ। ਦੁਬਾਰੇ ਆਵੇ ਆਵੇ ਆਵੇ। ਨੀਕ ਤੇਰਾ ਹੱਸਣਾ ਓਏ, ਉਹ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਣਾ ਓਏ, ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਜੱਜ ਗਈ ਐ, ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਓਏ। ਨੀਕ ਤੇਰਾ ਨੀਕ ਤੇਰਾ ਨੀਕ ਤੇਰਾ। डांस में अवॉइड करता हूँ पब्लिक में, वैन ऑल आइज आर ऑन मी देन आई अवॉइड, अदरवाइज आई डांस वेरी वेल, बट आई डोंट वांट टू एम्बेरस माई सेल्फ इन माई ओन वेडिंग। आई वुड लाइक टू एम्बेरस माई सेल्फ इन समवन एल्सेज वेडिंग। दिशिता की जो बेस्ट थिंग है, जो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एक पार्टनर में होनी चाहिए, स्पेसिफिकली मेरे पार्टनर में, वो ये है कि वो बिल्कुल भी शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं है। जैसे कि मैं शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं हूँ, कोई भी डिफ़िकल्टी आती है जीवन में, कोई भी परेशानी आती है, तो कभी भी हम लोग लड़ते नहीं हैं, झगड़ते नहीं हैं, एक दूसरे के ऊपर चिल्लाते नहीं हैं। जो भी कठिनाइयाँ, जो भी परेशानियाँ, जो भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आते हैं, उसको बातचीत के मद्देनज़र से उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। बट कभी भी किसी प्रकार का अपशब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं, कभी भी एक दूसरे के ऊपर चिल्लाते नहीं हैं। वो उनकी काफ़ी अच्छी क्वालिटी है कि वो हर एक सिचुएशन को आराम से पहले समझती हैं, फिर अपना ओपिनियन एक अच्छे तरीके से सामने वाले के सामने प्रेजेंट करती हैं। और कभी अगर उन्हें ऐसा लगता है कि उनके मन की बात नहीं हो रही है तो वो चुप रह जाती हैं, रादर गुस्सा करने के बजाय वो चुप हो जाती हैं। वो काफ़ी अच्छी बात है उनकी। एक ऐसा मोमेंट होता है, इस प्रतीक बहुत ज़्यादा पेशेंट है, तो कभी भी मुझे कुछ समझ नहीं आता या मुझे कोई चीज़ नहीं आता, तो जब वो मुझे समझाता है तो वो मुझे बेवकूफ़ों जैसे नहीं समझाता है, बहुत शांति से, बहुत अच्छे से समझाता है, जिससे मुझे ना फील हो कि मैं बेवकूफ़ हूँ। सो दैट इज़, वो एक चीज़ की वजह से बहुत आगे तक सब बढ़ गया। मतलब आज हम ये स्टेज पे, और उसको सब कुछ पता है, जो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है। मेमोरेबल तो काफ़ी सारा है, क्योंकि हम लोग काफ़ी टाइम डेटिंग की है, 2-3 साल गुड इनफ डेटिंग टाइम हमारा रहा है। अब आप मेमोरेबल बोलेंगे तो कुछ एडवेंचरस भी हैं, कुछ अच्छे भी हैं, कुछ बेकार भी हैं। एडवेंचरस में जैसे हम लोग ट्रिप पे गए थे अलीबाग में, वहाँ पे हमारी मैडम ने गाड़ी पलटा दी थी। गाड़ी पलटाने के बाद हमने उसको कैसे सीधा किया, कैसे लेके आए जंजीरा फोर्ट से, फिर उसको कैसे वापस आए। एक ऐसी बात है कि हम गए थे एक ट्रिप पे अलीबाग, और गाड़ी यूजुअली मैं चलाती हूँ, वो मेरा पैसेंजर प्रिंसेस है वो। तो हम स्लोप पे थे और मैंने सही से जजमेंट नहीं दिया, और थोड़ी गाड़ी का फ्रंट टायर राइट वाला खाई में चला गया, और गाड़ी टेढ़ी, मतलब पीछे का एक पहिया ऊपर। वो दिन जो प्रतीक ने सबके मदद के साथ गाड़ी को सही करा है और हमें आगे ले गया है, वरना मतलब वो दिन अगर लेफ़्ट साइड पे होते तो हम आज नहीं होते यहाँ पे, और राइट साइड पे थे वो दिन। जैसे मतलब विद गॉड्स ग्रेस उसने अपना दिमाग चलाया, इंजीनियरिंग दिमाग चलाया उसने अपना अफसर वाला, और गाड़ी सीधी की और हम सही सलामत आगे बैठे। पर वो दिन एक दिन था जो ना उसने एक मुझे ताना मारा, ना उसने मुझे डांटा, ना उसने मुझे मतलब कोई फ्रस्ट्रेशन दिखाया कि तुम गलत थी। तो एक ही ऐसी चीज़ है उसमें कि जितनी सीरियस सिचुएशन होती है या जितना डिफ़िकल्ट सिचुएशन होता है,
उसका माइंड ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग के तरीके से चलता है। तो ये मुझे पता है कि कभी मुझसे कोई भी टाइप की गलती हो गई या कुछ भी हो गया तो मैं उसको बता दूंगी, ना मुझे कोई कुछ सुनने मिलेगा, ना मुझे ब्लेम मिलेगा, बस सिर्फ सोल्यूशन और सपोर्ट मिलेगा। हाँ, बाद में वो बहुत मजाक उड़ा लेता है, पर तब का तब वो बिल्कुल सब संभाल लेता है, तो वो बहुत अच्छी बात है उसमें। तो वो जो मोमेंट है, वो मोमेंट लाइफ टाइम क्लिक कर जाता है। उनको भी वो मोमेंट क्लिक किया कि वो ड्राइव वही कर रही थी, और फिर उन्होंने गाड़ी एकदम से ऐसे कर दी। उस टाइम पे मैंने बिल्कुल भी पैनिक नहीं किया, बिल्कुल उनके ऊपर गुस्सा नहीं किया, बिल्कुल चिल्लाया नहीं। तो उन्हें भी ऐसा लगा कि नहीं, ये लाइफ पार्टनर ऐसा है जो ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में भी पैनिक नहीं हो रहा है और मेरे ऊपर शाउट नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये आगे भी हमारा साथ हमेशा देगा। तो ऐसे काफ़ी सारे मोमेंट्स हैं, छोटे बड़े। मन में लड्डू फूटते हैं इसको लगा लाला तो लाइफ जिंगा लाला। वैसे तो मेरी फैमिली बिल्कुल भी ऑर्थोडॉक्स नहीं है, हमेशा से वो खुले विचार के रहे हैं। लेकिन जब छोटी जगह से हम लोग बिलोंग करते हैं, मध्य प्रदेश के काफ़ी छोटे शहर से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पर सिर्फ फैमिली की अंडरस्टैंडिंग से नहीं, आसपास के लोगों की अंडरस्टैंडिंग से भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो एक बार उनके मन में ऐसा ज़रूर आया था कि वो वेजिटेरियन है कि नहीं, क्योंकि हम लोग ब्राह्मण से हैं, प्योर वेजिटेरियन है। वो इंटरकास्ट है, कौन सी कास्ट है, थोड़ा सा हाइट का भी उन्होंने बोला। फिर मैंने उन्हें समझाया कि ये सब चीज़ें जो हैं सुपरफिशियल है, और समझाना नहीं, इससे बातचीत की। वो भी इसी सोच विचार रखते हैं कि ये सब चीज़ें सुपरफिशियल है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है आदमी का स्वभाव, आदमी का व्यवहार। जो मैंने उन्हें बताया कि दिशिता जी का व्यवहार काफ़ी अच्छा है, जो कि हमारे घर को साथ लेके आगे चल सकती है। फिर एक दो बार उनसे मुलाकात हुई, फिर मिलने के बाद उनके सारे जो है डाउट्स क्लियर हो गए। फिर देन वी आर वेरी हैप्पी। एक तेरी सूट एक तेरी गानी, नखरा करती जवानी, इतना कुछ याद है, इतना प्रॉपर वर्ड्स याद नहीं है मुझे। पर प्रतीक की आदत है कि वो एक सॉन्ग इतनी बार सुन लेता है जब तक वो पक नहीं जाता। तो फिर वो सॉन्ग पहला ऐसा सॉन्ग था जो मुझे पता चला कि वो इसका ये मतलब साइकिल है कि वो इतनी बार सेम सॉन्ग सुनते रहता है। तो फिर वो उससे हमारी ये मतलब सब बातें शुरू हुआ। दिशिता जी को जब भी मैं देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो दुनिया की सबसे सुंदर लड़की हैं, और मैं काफ़ी भाग्यशाली हूँ कि इतनी सुंदर और इतनी होनहार लड़की जो है वो मेरी पार्टनर हैं, और मेरी लाइफ में एक वाइफ़ की तरह वो रोल एक्सेप्ट कर रही हैं। इसके लिए मैं अपने आप को काफ़ी लकी समझता हूँ। और गाना अगर मैं उनके लिए डेडिकेट करूँगा तो प्लीज़ डोंट गेट बॉदर्ड बाय माय पैथेटिक वॉइस, बट क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर लगती हो, तुम जान से प्यारी हो, तुम जान हमारी हो। ही इज़ चीकू, ही इज़ माई चीकू। मेरे फैमिली में मेरे पेरेंट्स, मम्मी और पापा, भाई भाभी और उनकी बेटी नायशा। मैं अपने ग्रैंडफादर से बहुत ज़्यादा क्लोज थी, पर वो कुछ साल पहले गुजर गए। और सामने एक और उनके जो भाई थे, हमारे घर के सामने के साइड ही रहते थे, उनसे भी मैं बहुत ज़्यादा क्लोज थी, जो वो कुछ यही साल गुजर गए। तो मेरी फैमिली में ये सब है, इमीडिएट फैमिली में। और अब तो प्रतीक। माई फादर इज़ द काइंडेस्ट सोल। ही इज़ अ स्वीट हार्ट, ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। आज जो वैल्यूज़ है हमें, या एटलीस्ट मेरे में जो प्रोफेशनल एथिक है, जो मैं कल्चर ले आती हूँ अपने काम की तरफ, वो मेरे फादर से इनकलकेट हुई है। पेशेंस उनका बहुत बड़ा वर्च्यू है, जो आई बिलीव विथ टाइम मैं उनसे सीखी हूँ। बचपन में इतना नहीं था, टीनेज ईयर्स में इतना नहीं था, बट जब से काम शुरू किया है तो ये वैल्यू उनसे ज़्यादा ली है। जब से पैसे कमाने लगी हूँ तब से समझ आता है कि फ़ादर कितना कुछ करते थे, फादर और मदर दोनों, बट स्पेशली फादर। कि हम बच्चे स्कूल के वेकेशन में चिल मारते थे और हर रोज़ सुबह में देखते थे कि पापा जा रहे हैं। मैंने जब जॉब शुरू की तो मुझे ऑन द वे छोड़ते थे कहीं मेट्रो के लिए और ये सब। और जब पापा रिटायर हुए और सब कुछ खुद से भी करना पड़ा विदाउट एनी सपोर्ट, तो तब एकदम समझ आया कि कितना छोटी छोटी चीज़ों में कितना वैल्यू एडिशन है। तो ही इज़ दैट, ही इज़ एक्सट्रीमली काम एंड आई हैव गॉन ऑन हिम सॉर्ट ऑफ, मतलब एटलीस्ट गोरा चमड़ा तो उन पे गया है। मम्मी इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम सॉल्वर, इमोशनल, बट इन द बेस्ट वे पॉसिबल, वेरी सपोर्टिव, इनक्रेडिबली लॉयल। एक बार अगर आप उनके एकदम दिल में आ गए तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो नहीं करेगी आपके लिए। आज जो हम हैं वो पेरेंट्स के वजह से है, पेरेंट्स के वैल्यूज़ के वजह से है।
जो हम कल्चर, जैसे मैंने कहा, मेरे जो मैं कल्चर ऑफिस के लिए लाती हूँ या प्रोफेशन में लाती हूँ वो मम्मी की वजह से है, पर जो मैं कल्चर घर में पापा की वजह से है। जो कल्चर लेकिन मैं घर में लाती हूँ वो मेरी मदर की वजह से। ओह माई ब्रदर, इट्स फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वेरी वियर्ड दैट आई फाउंड समवन हुज नेम इज़ प्रतीक, क्योंकि मेरे भाई का भी नाम प्रतीक है, वो बहुत अजीब हो जाता है वो। पर प्रतीक इज़ माई पार्टनर इन क्राइम। ही इज़ द मोस्ट इरिटेटिंग पर्सन एवर, बट ऑल्सो द मोस्ट लवेबल पर्सन एवर। इनक्रेडिबली सपोर्टिव। कुछ भी मिस्टेक हो गई, कुछ भी स्क्रू अप हो गया तो मुझे बस एक फ़ोन लगाना है कि यार ये मैंने कर लिया है, और सेम वाइस वर्सा। कभी ऐसा बड़े भाई वाली फीलिंग नहीं है, इसलिए मैं कभी उसको प्रतीक भाई भी नहीं बुलाती, प्रतीक ही बुलाती हूँ। हमेशा दोस्त वाली फीलिंग आई है। खुले 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 वाल सोनिए, रंग 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 लाल सोनिए, तेरे नाल मैं ब्याह करवाना, चल 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 नाल सोनिए। खुले 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 वाल सोनिए, रंग 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 लाल सोनिए, तेरे नाल मैं ब्याह करवाना, चल 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 नाल सोनिए। नीक तेरे खर्चे हुए, साडे ते परचे हुए, तेरे ते मरदे शहर बिच चर्चे हुए। नीक तेरा हसना हुए, ओ दिल बिच बसना हुए, सानू तू जच गई है, मम्मी नू दसना हुए। प्रतीक शर्मा, can't wait to spend the rest of our lives together. आज की तारीख जो 2 दिसंबर 2022 है, जब हम लोग अपना मैरिज सेरेमनी कर रहे हैं, इस डेट को सेव रखते हुए मैं दिशिता जी को यही प्रॉमिस करता हूँ कि जैसा मैं भी हूँ, उनको मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं वैसा हमेशा ही रहूँगा। कभी भी मैं उनके ऊपर गुस्सा नहीं करूँगा। हमारे जीवन में जो भी उतार चढ़ाव आएंगे उसको हम लोग बातचीत का ही इस्तेमाल करके उसको सॉल्व करेंगे। और जितना प्यार मैं उनसे आज करता हूँ, कल मैं उनसे बीते हुए कल से ज़्यादा ही प्यार करूँगा। दिशिता, उसके जन्म से ही हमारी तो ज़िंदगी ही बदल गई। जन्म से हमेशा वो पापा की बेटी भले रही, लेकिन जैसे जैसे बड़ी होती गई, ये मेरी बेटी मेरी दोस्त बन गई, एकदम पक्की दोस्त। वो कोई भी अच्छे से अच्छा काम कराए या कहीं बड़ी से बड़ी गलती कराए, उसने हमेशा मेरे साथ शेयर करी। और मैंने भी अपनी ज़िंदगी की बहुत सारी किताबें उसके सामने खोली। वो मुझे लग रहा है कि अब जब उसका जाने का टाइम नहीं आया था, तब हम इतनी बॉन्डिंग शेयर करते थे कि हमें लगता ही नहीं था कि हम माँ बेटी है। हम शायद दोस्त या उससे भी कहीं गुना बहुत कुछ ज़्यादा है। लेकिन उसकी शादी के लिए मैं बहुत उत्सुक भी थी कि किस माँ को नहीं लगता कि उसकी बेटी एक अच्छे घर में जाए, उसका भी एक परिवार हो और सही वक्त पे वो अपना संसार की शुरुआत करे। सब कुछ उसकी शादी की तैयारी भी इतनी खुशी से कर रही थी, लेकिन जब दिन नज़दीक आके गए, मेरी पूरी धीरज टूटती गई और मुंह पे हंसती रहती हूँ, लेकिन हर मिनट लगता है उसके सिवा, उसके बगैर मैं अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारूँगी। भले प्रतीक बहुत अच्छा लड़का है, मेरे साथ में मेरा परिवार भी है, लेकिन उसकी कमी तो कोई नहीं पूरी कर सकता, कोई भी नहीं। मैं कुछ खरीदने भी जाती हूँ तो पहले उसे दिखाती हूँ, बेटा ये कैसा लग रहा है, मम्मा तुम्हारे लिए ठीक है, मेरे लिए नहीं। लेकिन उसके थोड़े दिन के बाद कहेगी मम्मा ये मैं पहन लूँ। मैंने अगर कुछ कहा भी नहीं, लेकिन वो कहीं से भी आएगी तो मेरी शक्ल देख के कहेगी माँ क्या हुआ तुझे। अब कौन कहेगा मुझे ये बात। वो फ़ोन में तो मेरी आवाज़ सुन सकेगी, लेकिन आके मुझे गले लगा कर नहीं कह सकेगी कि मम्मा बताओ ना, मैं हूँ ना, कुछ हुआ बताओ, किसको डांटना है। कभी उसके पापा की गलती नहीं भी होती है तो मुझे सच्चा प्रूव करने के लिए, मुझे अच्छा लगाने के लिए वो उनको डांट देती है कि मम्मा को मत कहा करो। ये घर की ऐसी लड़की है जिसने हमेशा ही सबको बांध के रखा। अगर बेटे के साथ माँ का झगड़ा होता है तो वो सुलझाती है,
बहू के साथ कुछ अनबन होती है तो वो बीच में आके सबको बीच में प्यार करा देती है। अगर हस्बैंड के साथ घर में मुझे कुछ हुआ तो तुरंत ही उसके पापा को डांट के कहेगी जो मम्मा कहती है कर लो। मैं उसको इतना मिस करने चाह रही हूँ, लेकिन बस भगवान से बहुत प्रार्थना करती हूँ कि मेरी बच्ची को जितनी ये घर में खुशियाँ मिली उससे बहुत 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 ज़्यादा उसे अपने पति और परिवार से मिले। मेरी बेटी ऐसे ही हंसती खिलती रहे। भगवान से इतनी प्रार्थना करती हूँ कि बस हमारे किस्से की भी सारी खुशियाँ उसकी झोली में डाल दे, उसे सारा सुख दे। मैं नहीं कहती हूँ कि मेरी बेटी बहुत अमीर बने या बहुत काबिल बने, बस जो भी बने वो बहुत खुश रहे, हमेशा हंसती रहे और सबको आबाद करती रहे, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं।